कांशीराम काफिले के समर्थित और समर्पित साथियों, भाइयों बहनों, जवानों, किसानों और नौजवानों, मार्च 2021 मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन, कांशीराम साहब की जयंती और देश के वर्तमान हालात को देखकर मुझे साहब की कही हुई एक बात याद आ गई। कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं देश में और प्रदेश में मजबूर सरकार चाहता हूं, और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा मजबूर सरकार के लिए काम किया और मजबूत सरकार को भी मजबूर कर दिया, और इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो भारतीयों की, वोटरों की, मेहनत कशों की, बहुजनों की, किसानों की, कामगारों की, शेतकारियों की और महिलाओं की बातों को सुने, उस पे अमल करें और उनके हितों के लिए काम करें। तो आज के संदर्भ में जब मैं ये देखता हूं कि मजबूत सरकार निरंकुश हो जाती है, तो साहब के कहे हुए बात की इम्पोर्टेंस की समझ मेरे को भी आती है और आपको भी आनी चाहिए। आपको वर्तमान निरंकुश सरकार को मजबूर बनाने के लिए अपना योगदान देना होगा। कालांतर में और वर्तमान में, चाहे नेहरू की कांग्रेस सरकार हो जो मजबूत थी, और चाहे मोदी की भाजपा कॉरपोरेट सरकार हो जो मजबूत है, वह निरंकुश है और अपनी मनमानी कर रही है। अपनी मनमानी तक की तो बात ठीक है, लेकिन मुझे 1962 और 2020 पिछले साल की याद आ रही है कि जब देश का जवान और देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नागरिक देश की सीमाओं के लिए रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन ये तथाकथित मजबूत सरकारें देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है और चीन के आगे या तो हारती है या आत्मसमर्पण करती है। इससे अच्छा तो कांशीराम
की कही हुई मजबूर सरकारें ही थी जिनके समय में इस तरह की हार और आत्मसमर्पण का कोई वाकया नहीं हुआ। साथियों, विशेषकर नौजवानों, भावी पीढ़ियों, जिन्होंने काशीराम साहब को देखा नहीं, उन्हें सुना नहीं, उन्हें पढ़ा नहीं, उन्हें यह बताना है कि काशीराम साहब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर काम करते थे और उनका ये विचार था, मानना था, उनका प्रोग्राम था कि हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर समाज को उनकी संख्या के आधार पर देश के संसाधन, देश की सेवाएं में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप सब लोगों से भी अपील है कि हर समाज को हिस्सेदारी के लिए और ऐसे राज्य की व्यवस्था के लिए जिसमें हर समाज को हिस्सेदारी मिले, उसके लिए आपको काम करना होगा। और मान्यवर काशीराम साहब की जो विचारधारा है उसको हर भारतीय तक पहुंचाना होगा। इस उपलक्ष्य में मैं सिख धर्म के गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के साथ गुरु कबीर, गुरु नामदेव, गुरु रैदास, गुरु फरीद और अन्य गुरुओं के भजन संग्रह जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं और 10वें गुरु के आदेशानुसार गुरु मानियो ग्रंथ के साथ साथ एकमात्र खालसा राज जो धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, लिंग निरपेक्ष, सहिष्णु साम्राज्य था, उसको स्थापित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह के साहसिक योगदान को सलाम करता हूँ। गुरु रविदास के गुरुपर्व के मौके पर मैं उनके बताए कुछ शब्दों को दोहराता हूँ। रविदास मानुस बसन को सुख भर है दुई ठाव, एक सुख स्वराज में दूजा मरघट गाँव। साथियों, गुरु रविदास ने समान स्टेटस पर आधारित समतामूलक समाज की कामना करी थी और उसी के आधार पर, समता के आधार पर समाज और राष्ट्र बनाने की बात करी थी। इसी के साथ मैं उनकी बहुत सी शिक्षाओं में से
एक और शिक्षा की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, जो लड़े दीन के हित सूरा तोई, सूरा तोई। जो गरीब और कमज़ोरों के लिए लड़ता है वही शूरवीर है। जो अपने लिए लड़ता है वो दबंग है। आशा है आप इन विचार के महत्व को भी समझेंगे। मान्यवर पेरियार की धरती, हंथई पेरियार की भूमि, द्राविड़ लैंड, तमिलनाडु में जन्मे जीवन कुमार मल्ला, जो बहुजन द्राविड़ पार्टी के राष्ट्रीय और फाउंडर अध्यक्ष भी हैं। 15 मार्च 2021 को पेरियार लाठी यात्रा आनंदपुर साहिब से बुंगा साहिब तक निकाल रहे हैं। आप उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में अधिक से अधिक संख्या में इस मार्च में, इस लाठी मार्च में भाग लें। मैं कारगिल से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से कोहिमा तक सभी से अपील करता हूँ कि इस लगभग 10 माइल के लगभग ये जो मार्च है, इसको ज्वाइन करें। और किसी कारण जो साथी इस मार्च में भाग ना ले सके, उनसे अनुरोध है कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में अपने अपने ज़िले में, अपने अपने नगर में हमारे गुरुओं, महापुरुषों, काशीराम साहब और पेरियार के योगदान को याद करें और अन्यों को भी याद कराएं और उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचाएं। सब गुरुओं, सब महापुरुषों को याद करते हुए जय कांशीराम, जय पेरियार, जय भारत, जय बेगमपुरा, जय महाराजा रणजीत सिंह। धन्यवाद। काशीराम साहब की